हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड के साथ में लोग कौन सी 5 गलतियां हैं जो करते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ही एसेंशियल न्यूट्रिएंट है हमारी बॉडी के लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का होना हमारे शरीर में बहुत ज़रूरी है। एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, हमारा शरीर बना नहीं पाता, हमको बाहर से चाहिए होता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों की डाइट ऐसी होती है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती है और इसलिए कई बार सप्लीमेंट्स तक लेने की नौबत आ जाती है। अब सप्लीमेंट्स तो आपने शुरू कर दिए, बहुत सारे लोग लाइफस्टाइल के हिसाब से भी सप्लीमेंट्स लेते हैं कि उनको लगता है कि इससे बहुत ज़्यादा हेल्दी स्किन और बहुत सारी बीमारी से बचाव होगा और अपने आप से भी यूट्यूब वीडियो देख के ओमेगा 3 फैटी एसिड शुरू कर देते हैं। और यहीं पर होती है वो गलतियाँ जिनकी वजह से उनको ओमेगा 3 फैटी एसिड का वो फ़ायदा नहीं मिलता जो जिस फ़ायदे की उम्मीद में उन्होंने वो शुरू की थी। और हम आपको ये भी बताएंगे इस वीडियो में कि ओमेगा 3 फैटी एसिड को कैसे आपको अपने घर में स्टोर करना है ताकि आपको उसका मैक्सिमम फ़ायदा मिले। स्टोर करने की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा प्रेवलेंट है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड लोग लंबे टाइम से भी लेते हैं और उनको उतना फ़ायदा भी नहीं मिलता है। तो ये सब बातें इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप आखिर तक रुकेंगे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अमेजिंग साइंटिफिक वीडियोस बनाते हैं। कोई इधर की उधर की कोई प्रमोशन नहीं है, सीधी साइंटिफिक बात जो लोगों के काम आए। सो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर वगैरह जो भी है वो सब कर देना। तो काम की बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट अभी। ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे नर्व्स के लिए, हमारे ब्रेन के लिए, ओवरऑल कंडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके अलावा हमारे हार्ट के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। कई तरह की प्रॉब्लम्स, कई तरह की लंबी बीमारियों से बचाने के लिए आपकी मदद करता है। इसका जो मेन सोर्स होता है हमारे रूटीन डाइट के अंदर वो होता है फैटी फिश, जैसे सैल्मन है या फिर सार्डाइन्स हैं, इनके अंदर होता है। प्लांट प्रोडक्ट की बात करी जाए जैसे फ्लैक्स सीड है, अलसी के बीज, चिया सीड्स हैं, वॉलनट, अखरोट, इनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड काफ़ी मात्रा में होता है। बट हमारी जो डाइट है कभी कभी उससे ओमेगा 3 फैटी एसिड पूरा नहीं होता तो सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत पड़ती है। और वो सप्लीमेंट लेते समय कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है वही है इस वीडियो का टॉपिक। तो पहला है कि हम लोग जो है सप्लीमेंट पूरी सही अमाउंट में लेते नहीं हैं। पहली बात तो हमको ये जानना है कि आपको सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत है भी या नहीं है। अगर आप हफ्ते में 200 ग्राम के करीब फिश खाते हो, ठीक है, तो आपको शायद ओमेगा 3 फैटी एसिड लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी डाइट ऐसी है जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड है ही नहीं, या फिर आपका जो डाइट पैटर्न है वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड है या किसी तरह की खास डाइटिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हो सकता है कि आपकी ओमेगा 3 की रिक्वायरमेंट पूरी ना हो। तो हम लोग क्या करते हैं कि इनफ ओमेगा 3 फैटी एसिड नहीं ले रहे होते हैं। तो नॉर्मल डोज की अगर बात करी जाए 250 से 500 मिलीग्राम तक की इसकी डोज जो है, इसके अंदर जो ओमेगा 3 जो इंपॉर्टेंट होते हैं EPA और DHA, ये ज़रूर देखना है। जो भी आप सप्लीमेंट आप ले रहे हो तो वो कई बार उतनी होती ही नहीं है आपके सप्लीमेंट के अंदर, तो इसलिए आपको कम मात्रा में वो मिलता है। तो इसलिए जो भी आप ओमेगा 3 फैटी एसिड के सप्लीमेंट ले रहे हैं तो उसके अंदर वो चूज़ कीजिए जिसके अंदर EPA और DHA ओमेगा 3 फैटी एसिड की जो अमाउंट है वो 250 से 500 मिलीग्राम के बीच में होनी चाहिए। बेस्ट तो ये रहेगा कि आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए कि आपकी बॉडी के हिसाब से, आपकी हाइट के हिसाब से, आपके वेट के हिसाब से, आपकी एज के हिसाब से आपको कितना ओमेगा 3 फैटी एसिड चाहिए। उसी हिसाब से आप डिसाइड कर लीजिए और वो चीज़ ज़रूर देखिए कि आपके जो ओमेगा 3 फैटी एसिड के जो सप्लीमेंट्स है उसके अंदर उतनी वैल्यू है या नहीं है। ब्रांड पे मत जाइए, मत देखिए कौन प्रमोट कर रहा है। जो चीज़ है उसमें जो आपको बॉडी के अंदर जाएगी वो कितनी जा रही है वो ज़रूर से ज़रूर देखना है। ये तो होगी पहली गलती, हमको सही अमाउंट लेनी है, कम नहीं लेना है। नंबर 2 बात है कि हम लोग बहुत ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड खाते हैं। हम ये सोच के कि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ऑफकोर्स हैं, लेकिन कई बार हम लोग इतना ज़्यादा लेते हैं उसके बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट भी आते हैं। क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड अगर ज़रूरत से ज़्यादा ले लिया जाए, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ले लिया जाए, उसकी वजह से ब्लीडिंग भी हो जाती है। क्योंकि ये हमारी बॉडी में जो क्लॉट होता है, खून जब चोट लग जाती है तो खून जब निकलता है तो उसको जमाने के लिए क्लॉट बनता है। उस क्लॉट के बनने के प्रोसेस को धीमा करता है, ब्लड को थिन करता है, पतला करता है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपको पहले से कोई ऐसी प्रॉब्लम है, कोई आप ऐसी दवाई ले रहे हैं जिसकी वजह से खून पतला होता है, तो उसकी वजह आप उस साथ में ओमेगा 3 फैटी एसिड भी ले रहे हैं तो ये प्रॉब्लम आपकी ज़्यादा सीवियर हो जाएगी। तो ध्यान देना है, गलती नहीं करना है। और अगर आप किसी तरह की दवाई नहीं भी ले रहे हैं तो भी आपको ज़रूर से ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड नहीं लेना। एक दिन में आप शक्तिमान नहीं बन जाओगे, समय लगता है बॉडी को अडाप्ट होने में, एडजस्ट होने में, मैक्सिमम बेनिफिट लेने में, और वही दवाई जहर बन जाती है अब जब ज़रूरत से ज़्यादा उसको लेने लग जाते हो।
सो दूसरी बात यह है कि जितना ज़रूरत है उतना लेना चाहिए, ना ही कम और ना ही ज़्यादा। सो तीसरी जो गलती करते हैं हम लोग, रॉन्ग टाइप का ओमेगा 3 फैटी एसिड लेते हैं। हमने किसी यूट्यूब वीडियो पे देखा कि ये वाला है, उसके नीचे एक लिंक देखा, उसको जाके ख़रीद लिया, हमने कभी सोचा ही नहीं। इसमें कहीं ना कहीं आपकी गलती इतनी है कि आप किसी की क्रेडिबिलिटी पे इतना भरोसा करते हो और कई बार सामने वाला बंदा उसको एंजॉय कर रहा होता है, तो आप ख़रीद लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें देखो कि क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है। क्या देखना है, देखिए ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है वो 3 तरह का होता है। एक होता है EPA, एक होता है DHA और एक होता है ALA। EPA, DHA, ALA। EPA और DHA होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारी हेल्थ के, क्योंकि ये वो होते हैं जो सबसे ज़्यादा जिन पे रिसर्च करी गई है और इनके सबसे ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट देखे गए हैं। तो जो EPA और DHA होता है वो ज़्यादातर जो फैटी फिश और एनिमल प्रोडक्ट्स है हमको ज़्यादा मिलता है। जो प्लांट प्रोडक्ट होता है उनके अंदर जो है ALA ज़्यादा मिलता है, और बॉडी को ALA को यूज़ करने के लिए सबसे पहले कन्वर्ट होना पड़ता है ऑटोमेटिकली, धीरे धीरे करके एक प्रोसेस के ज़रिए EPA और DHA में, तभी वो जाके यूज़ होता है। तो कई बार ये प्रोसेस उतनी ज़्यादा एफिशिएंटली होती नहीं है, तो हमको कई बार दूसरे प्रोडक्ट सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जैसे प्लांट बेस्ड जो सप्लीमेंट्स हो गए, कई बार उनके अंदर तो ALA होगा तो वो उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको, लेकिन एल्गी होती है, वो एनिमल प्रोडक्ट नहीं है, कोई फिश नहीं है, कोई जानवर नहीं है, जो एल्गी है, एल्गी बेस्ड प्रोडक्ट से भी जो सप्लीमेंट बनते हैं उनके अंदर भी EPA और DHA होता है। सो प्लांट बेस्ड और एल्गी बेस्ड में दोनों में फ़र्क है। प्लांट बेस्ड में ALA ज़्यादा मिलेगा, एल्गी बेस्ड में EPA और DHA भी मिलेगा। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए और देख लीजिएगा ज़रूर। सो अगर ऐसा सप्लीमेंट चूज़ करना है, अगर आप वेजिटेरियन या वीगन है, तो जो एल्गी से बना हो और उस तरह का ये जो प्लांट बेस्ड सोर्स है, इसमें EPA और DHA दोनों होगा। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। नटशेल में बात यह है कि आपके सप्लीमेंट में EPA और DHA होनी चाहिए सही अमाउंट में। अमाउंट मैंने आपको पहले बताई है कि कितनी वैल्यू उसके अंदर होनी चाहिए। तो ये है तीसरी गलती कि हम लोग क्या करते हैं कि सही वाला ओमेगा 3 फैटी एसिड खा ही नहीं रहे होते हैं और पैसा भी खर्च कर देते हैं। तो लेबल को पढ़ना ज़रूरी है। जो चौथी गलती हम लोग करते हैं कि हम लोग ओमेगा 3 फैटी एसिड को रॉन्ग फूड के साथ खाते हैं। कि हमने क्या करता है कि सुबह उठा कि सब पूरी ताकत मिलनी चाहिए, सुबह आप जिम को जाना है, कुछ काम करना है, सुबह उठते ही जाने से पहले ओमेगा 3 फैटी एसिड खा लिया और आप अपना मस्त करो। फिर बाद में आपको गैस्ट्राइटिस होती है, पेट में दर्द होता है, पेट में जलन होती है और कुछ लोगों को डायरिया तक हो जाता है। सो ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड बेसिकली एक तरह का फ़ैट का एक वेरिएंट बोलोगे मोटे तौर पे। तो ये सबसे ज़्यादा बढ़िया ऑब्जर्व तब होता है जब आप इसको खाने के साथ लो और उसमें भी वो चीज़ हो जिसके अंदर थोड़ा फ़ैट भी हो। यानी कि अगर उसके अंदर वसा होगी, फ़ैट होगा, थोड़ा घी होगा या जो भी ऑयल है, ऑयली जो चीज़ है, तो वो ज़्यादा बेटर ऑब्जर्व होगा और फिर ये आपके स्टमक को इरिटेट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप खाली पेट इसको लेंगे या खाने में फ़ैट नहीं है, तो उससे क्या होगा, इसका अब्जॉर्प्शन में फ़ायदा नहीं मिलेगा और उसका उतना मैक्सिमम इफेक्ट आ नहीं पाएगा। सॉल्यूशन क्या है इसका कि आप खाने के साथ लीजिए, उसमें थोड़ा फ़ैट हो। अगर आप भाई इस तरह का फ़ैट नहीं खाना चाहते तो हेल्दी फ़ैट खाइए, जैसे एवोकाडो में हेल्दी फ़ैट होता है या फिर नट्स के अंदर हेल्दी फ़ैट होता है, ऑलिव ऑयल में हेल्दी फ़ैट होता है। ये वाली जो चीज़ें हैं वैसे कॉस्टली होते हैं, बट ओमेगा 3 फैटी एसिड भी ज़्यादातर वही लोग लेते हैं जो इन कॉस्टली चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हैं, या फिर किसी को कोई क्रोनिक बीमारी होती है तो उसको लेना पड़ता है। तो ये होगी चौथी मिस्टेक। जो पांचवी मिस्टेक है कि हम लोग ओमेगा 3 फैटी एसिड को ले तो लेते हैं और बहुत अच्छा ब्रांड भी ले लेते हैं, पूरी उसमें डोज भी होती है, उसको खा भी फैट के साथ रहे हैं, सब कुछ सही कर रहे हैं, बट फिर भी कई बार बहुत अच्छा बेनिफिट नहीं मिलता है क्योंकि हम उसको स्टोर सही नहीं कर रहे हैं। और हमको जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है वो इतना सेंसिटिव होता है। अब ये एक तरह का घी लगा लो, अगर घी को आप बाहर गर्मी में रख दो तो पिघल जाएगा, फैल जाएगा, तो वो उतना इफेक्ट दे नहीं पाएगा। आप घी को बाहर छोड़ दो तो इतना अच्छा टेस्ट थोड़ी ना आएगा, उसको बंद करके रखना होता है। तो डैमेज का होता है, हीट से, लाइट से, एयर से जो फैटी एसिड होते हैं वो डैमेज होता है और वो अगर उनको स्टोर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे आपका सनलाइट से, हीट से एक्सपोजर होगा वैसे वैसे ही उसके अंदर रेंसिडिटी बढ़ जाएगी, उसका जो है ऑक्सीडेशन प्रोसेस बढ़ जाता है। एयर के कांटेक्ट में आने से, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से उसके अंदर जो है रेंसिडिटी बढ़ जाती है, और जब रेंसिडिटी बढ़ती है तो वो मतलब एक तो पहली बात तो उसकी वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, जैसे फिश स्मेल ज़्यादा आएगी, आपको वो बाद में बैड टेस्ट भी फील होगा, आपकी अजीब से डकार भी आएगी।
तो जब ऑक्सीजन या हीट इसके एक्सपोजर से उसके अंदर फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो कि आपको नुकसान करते हैं, और वो जो फ़ायदा आपको मिलना चाहिए वो पूरा मिल नहीं पाता है। तरीका क्या है, फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, रेफ्रिजरेशन में स्टोर करके रख सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपके ओमेगा 3 फैटी एसिड की क्वालिटी जो है वो मेंटेन रहेगी, और उसको आपको फ्रिज में रखने की ज़रूरत है क्योंकि वहाँ पर रूम टेम्परेचर की, या फिर आप एक फ़िक्स रूम टेम्परेचर पे भी रख सकते हो जहाँ पे थोड़ी ठंडक हो। ये देखना पड़ेगा कि जो भी सप्लीमेंट आप यूज़ कर रहे हो उसके बोर्ड पे, उसके लेबल पे क्या लिखा हुआ है, उसको कैसे स्टोर करना है, उसको फॉलो करना है, मिस नहीं करना। नॉर्मली तो हम दवाइयों को वैसे ही रख देते हैं, लेकिन इसको नहीं करना है क्योंकि हमारे कंट्री में टेम्परेचर का जो है थोड़ा वेरिएशन तो है ही है, और गर्मी भी अच्छी खासी पड़ती है कई जगह पे। तो ये चीज़ गलती नहीं करनी है कि आपका कहीं भी पड़ा है, फ्रिज में रखना है। और अब फ्रिज में भी रखा है तो ऐसा नहीं है कि वो खुले में रख दिया, एयर टाइट कंटेनर में रखना है, नहीं तो उसके अंदर के जो मॉइस्चर है वो उसको गीला कर देगी। आपके जो कैप्सूल्स हैं वो ढीले ढीले पिलपिले हो जाएंगे, और उससे वो मतलब जेल के जैसा हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएंगे, आपस में चिपक जाएंगे, तो उसका फ़ायदा आपको मिलेगा नहीं। तो उसके अंदर भी रखना है तो एयर टाइट कंटेनर में रखना है ताकि वो गर्म ना हो, ठंडे रहें। और इससे आपको एक और एडवांटेज मिलेगा, जब आप रेफ्रिजरेटर में रख के उन ओमेगा 3 फैटी एसिड को लेते हैं तो उससे आपको एक फ़ायदा ये भी मिलेगा कि आपके जो पेट के जो सिम्टम्स हैं, पेट की जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि इरिटेशन होने वाली जो, वो धीरे धीरे वो भी कम होती है। क्यों? क्योंकि जो ठंडा होगा तो उसके अंदर से जो फैट है वो धीरे धीरे करके निकलेगा, फैटी एसिड, तो आपको कम इरिटेट करेगा। तो ये 5 ऐसी गलतियां हैं जो लोग करते हैं जब ओमेगा 3 फैटी एसिड शुरू करते हैं। ये गलतियां नहीं करना है। और वीडियो बनाया हुआ है ओमेगा 3 फैटी एसिड पे, जाकर ज़रूर चेकआउट करो। बहुत ही साइंटिफिक और अमेजिंग वीडियो है, आपको मिस नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच।